मैं अरुणिमा श्रीवास्तव आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पिता श्री डॉक्टर राय अखिलेंद्र प्रसाद भी एक अच्छे कवि थे और लेक्चरर हुए, फिर रीडर हुए, फिर प्रोफेसर हुए, फिर वीसी होकर रिटायर हुए। तो उनके भी कुछ दिलचस्पी रही कविताओं में, तो उन्होंने कुछ कविताएं की हैं और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। तो सबसे पहले मैं उन्हें से शुरुआत करना चाहूँगी उनके 4 लाइनों के द्वारा। परिचय उन्होंने अपनी कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा, कौन हूँ मैं क्या बताऊँ, खोल उर किसको दिखाऊँ। कौन हूँ मैं क्या बताऊँ, खोल उर किसको दिखाऊँ। पथिक हूँ पथ पर चला हूँ, संग विपदा के पला हूँ। पथिक हूँ पथ पर चला हूँ, संग विपदा के पला हूँ। ज्वार का अंगार ले किसको जलाऊं, कौन हूँ मैं क्या बताऊं। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ रचनाएं की हैं। कुछ दिलचस्पी मेरी स्कूल के दिनों और कॉलेज के दिनों में भी रही, लेकिन वो कविताएं संकलित नहीं हैं, तो अफसोस है कि वो आपको नहीं सुना सकूंगी। लेकिन कुछ रचनाएं संग्रहित हैं और उनमें से एक कविता है शब्द, जो मेरे पिताजी ने कहा था कि एक वाक्य उन्होंने दिया था और यह कविता पूर्ण करने के लिए कहा था। तो उनके जीवित रहते तो मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैंने इसे कंपोज किया है। तो आप भी सुने और इसका आनंद उठाएं। शब्द कविता का शीर्षक है, जिसमें शब्द की महत्ता, उससे जुड़ाव, उससे मनोदशा और दुनिया भर की चीज़ों की जानकारी होती है और आध्यात्म से भी ये जुड़ा हुआ है। शब्द हमें क्या क्या करवाता है, क्या क्या दिव्य दर्शन कराता है, यह जान पाते हैं। तो शब्द हमारे लिए पहले एक आधारभूत आवश्यकता है। तो शब्द की महत्ता के लिए हमने यूं कहा है, शब्दों की तार से जोड़ती भव्याकाश, शब्दों की तार से जोड़ती भव्याकाश। आस्था का मूलक एकाकी मन का दिव्याकाश, आस्था का मूलक एकाकी मन का दिव्याकाश। शब्दों की तार से जोड़ती भव्याकाश। तो इसमें शब्दों की महत्ता है और शब्द जो हैं वो हमारे भव्य आकाश जितना भव्य होता है, हमारा संसार भी उतना ही भव्य है, आध्यात्म भी उतना ही भव्य है, वो उस सब का दर्शन कराता है। तो मैं अपने आप को भी, आपको भी इससे जोड़ती हूँ। और आस्था का मूलक ये शब्द होता है। एक्चुअली इस शब्द का कोई अर्थ हम ढूंढने जाएं तो शब्द का बेसिक कोई अर्थ मिलता नहीं है, लेकिन प्रयोग के आधार पर हम ये समझते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है। तो आस्था का मूलक एकाकी मन का दिव्याकाश, और सभी की अभिव्यक्ति शब्द के माध्यम से ही होती है। कविता इसका एक बहुत ही सुंदर जरिया है। तो मैंने कहा है कि आस्था का मूलक है ये, और यह दिव्याकाश हमारा जो है, दिव्याकाश जो संसार का है, उस सब को एकाकार करता है। तो इस पैराग्राफ में यही है, और इसके आगे की अंतरा जो है उसमें
मैंने कहा है, मधुर स्वर अक्षर के प्रियतम का बाहुपाश, मधुर स्वर अक्षर के प्रियतम का बाहुपाश, लेखनी की वेदना बांधती है नागपाश, लेखनी की वेदना बांधती है नागपाश। तो इसमें मैंने कहा है कि यदि कोई पढ़ी लिखी लड़की है तो ये जरूरी नहीं कि वो अपने लिए एक जीवन साथी ही चुने। पढ़ी लिखी है तो वह शब्द, साहित्य और अपने मनोयोग को जोड़ करके अपना प्रियतम भी उसी को बना सकती है। तो यह मधुर स्वर जो है शब्द का, वह इतना प्रिय है कि वह प्रियतम से भी प्रिय हो जाता है। और लेखनी की जो वेदना है, जो साहित्य में लिखा जाता है, वह इतना मर्मस्पर्शी होता है कि कोई दूसरा बिरला ही उससे अछूता रहता है। तो इसमें उसी का वर्णन है। तो शब्दों की तार से जोड़ती भव्य आकाश। इस पैराग्राफ में मैंने लिखा है, पथ पर अग्रसित पग ढरकते आंसू के जलाश, पथ पर अग्रसित पग ढरकते आंसू के जलाश, बोझिल अभिव्यक्त अंश पनाह मांगते करुणाकाश। इसका तात्पर्य यह है कि हम जब पथ पर जाते हैं, व्यक्ति हो वो भी चारों ओर अपने ढूंढता है कि मेरे मनोयोग के अनुसार, मेरे अंदर के दर्द के अनुसार यहाँ कौन सी अभिव्यक्ति है जो मेरे से मिलती है और मैं उसके साथ का आनंद ले सकूं। उसके साथ अंश पनाह मांगते करुणाकाश। जो कंकाल जैसे व्यक्ति नजर आते हैं, उनके पीठ पर जो बोझा लदा रहता है, उससे हम अपने को एकाकार करते हैं। और दुनिया में और भी लोग दुख से भरे हैं, इसलिए अपना दर्द उससे बांट कर स्वयं को सुखी महसूस करते हैं। अब मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। शब्दों ने अवतराए समाजवाद, दीन दुखियों का स्वप्नाकाश। शब्दों ने अवतराए समाजवाद, दीन दुखियों का स्वप्नाकाश। पढ़ाई लिखाई से जो विचारधारा सामने आई हमारे, वह समाजवाद है। और समाजवाद ने इतना प्रभावित किया दुनिया भर के संस्थाओं को, देशों को, कि इसका अनुमान लगाना कठिन है। तो यह शब्द के द्वारा ही संभव हुआ। तो शब्दों ने बरसाए राग रंग, शब्दों ने बरसाए राग रंग, पीत राय हास परिहास। शब्दों ने अवतराए राग रंग, पीत राय हास परिहास। जब हम इंडिया में मुगलों का शासन था तो शेर व शायरी की बहुतायता थी, काफ़ी विकसित हुआ और लोग इससे बहुत लाभान्वित भी हुए। और अंत में आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे कि इसमें मैंने कहा है, शब्द अक्षर मेरे धरोहर, शब्द अक्षर मेरे धरोहर, श्रृंगार तन मन कल्पनाकाश। शब्द अक्षर मेरे धरोहर, श्रृंगार तन मन कल्पनाकाश। क्यों न फिर मैं मान लूं, क्यों न फिर मैं मान लूं, शब्द ज्योति पुंज सघन व्योमाकाश। शब्द ज्योति पुंज सघन व्योमाकाश। अंत में मैंने ये कहा है कि
यह श्रृंगार यही मेरा श्रृंगार है। और मैं किसी शास्त्र से गाइडेड नहीं होंगी। मैं अपना जो ज्ञान है, अपने तर्क के आधार पर अपना निर्णय स्वयं करूंगी। समाप्त। धन्यवाद।